गाइस, वेलकम बैक टू टेक मामला। आज हम इस चैनल पे एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये है एक टेक टेक पॉडकास्ट, जहाँ पर मैं और मेरा को होस्ट विल बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो भी टेक वर्ल्ड में नई नई चीजें आ रही हैं। एंड हम अपने फर्स्ट इंप्रेशंस देंगे, हम बताएंगे कि इस बारे में हम कैसा फील करते हैं, so that आपको भी थोड़ी हम जो थोड़े एक्सपर्ट्स हैं इस मैटर में, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आएगी कि क्या चीजें हो रही है, कैसी चीजें हो रही हैं। दीज आर जस्ट आर इम्प्रेशंस अबाउट वट एवर इज हैपनिंग इन द टेक वर्ल्ड। बाय नाउ अब आपको लगा होगा कि मैं आर आर किसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे साथ एक इस टेक पॉडकास्ट के लिए मेरे साथ एक को होस्ट भी हैं। उन को होस्ट का नाम है भाविक। भाविक मेरे भाई हैं, और ही लिव्स इन फ्लोरिडा राइट नाउ। ही लिव्स इन मायामी फ्लोरिडा राइट नाउ इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाय भाविक, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाय सृजन, थैंक यू हमें अपने पॉडकास्ट पर डालने के लिए। मेरा नाम भाविक है और मैं मायामी में रहता हूँ। और मेरे को और सृजन को स्टार्टिंग से ही टेक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और हमने सोचा अब इस इंटरेस्ट को आगे लेकर जाते हैं, आप सबको दिखाते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस लेवल पर है और हम आपको अपना रिव्यू देते हैं हर टेक्नोलॉजी का। तो चलिए सृजन, स्टार्ट करते हैं। राइट। भाविक, सबसे पहले S23 सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। जो S23 सीरीज है उसकी टाइमलाइन लीक हो गई है, जो लॉन्च टाइमलाइन है। एक तो ये लीक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल। मतलब मेरे को नहीं समझ आता है कि सारी कंपनीज अपना डेटा क्यों नहीं कर पाते। आई थिंक सो एप्पल हैज डन क्वाइट वेल इन दिस मैटर, कि आई उनके थोड़े प्रॉब्लम नहीं आती, थोड़े लीक्स में थोड़े कम होते हैं। बट अगर आप देखो पिक्सल्स के बारे में, पिक्सल के तो पूरे पूरे फोन लीक हो जाते हैं। अभी अभी देखा था पिक्सल, जो नई नई वो सीरीज आई है फिक्स। पिक्सल की, यस। वो किसी ने हाँ। रेस्टोरेंट में छोड़ दिया। मतलब ये कैसे कैसे करते हैं पिक्सल यार। आई मेरे को जो लगता है जानबूझ के करते हैं पब्लिसिटी के लिए, कि एक छोटी सी पब्लिसिटी से अब देखो सबके मुंह पर ये बात है कि एक रेस्टोरेंट में पिक्सल लीक हुआ है। टेक्निकली तो यही है सबके मुंह पर, बट अब आप देखो, ये पब्लिसिटी है, मेरे हिसाब से तो पब्लिसिटी है। बाकी ये बड़ी हाँ, हो सकता है। कंपनीज, देखो, ये तो एक नहीं नहीं, आप किस बोलो बोलो। किसी महान इंसान ने कहा है कि देयर इज नथिंग सच एज नेगेटिव पब्लिसिटी। पब्लिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। बिल्कुल, जब तक उस पब्लिसिटी के आगे कुछ भी आ रहा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, कुछ भी है, फर्क नहीं पड़ता। पब्लिसिटी आ रहा है कि ये प्रॉबेबली नेगेटिव हो सकती है, हमें लग रही होगी, कंज्यूमर्स को नेगेटिव लग रही होगी, बट मे बी सॉरी गूगल ने जानबूझ के करी होगी, उनके लिए पॉजिटिव होगी। तो हमें कुछ नहीं पता। सही बात है। तो यही है। हाँ जी। सही बात है। बट 20 से S23 सीरीज के यहाँ पर लीक्स आए हैं थोड़े। आ, मई में लॉन्च करने के लिए कह रहे हैं। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में लॉन्च कर रहे हैं। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में कहा है, मई नहीं, सॉरी, मैं दैट्स माय बैड। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। मेरे को याद है जब मैंने S21 अल्ट्रा लिया था वो जनवरी में लॉन्च हुआ था। आई थिंक सो फरवरी इन्होंने इस बार लेट कर दिया है। बट बट हाँ, इसकी। हाँ, जितना मेरे को याद है जनवरी में ही सैमसंग लॉन्च करता था हाँ, मोस्टली अपने सैमसंग जनवरी में प्रोडक्ट्स। लॉन्च करता था। इस बार पता नहीं जनवरी। क्यों फरवरी में कर दिया। हो बिल्कुल। सकता है कि चिप शॉर्टेजेस की दिक्कत हो, चिप शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम बहुत। हो सकती है। हाँ जी, बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे मैंने भी देखा, शायद जो चाइना में एप्पल का जो मैन्युफैक्चरर है फॉक्सकॉन, शायद उनकी भी फैक्ट्री बंद हो रही है हम्म। बिकॉज चिप शॉर्टेज की वजह से। तो मे बी इसलिए इन्होंने गैलेक्सी S23 को फरवरी में डिले कर दिया होगा। हो सकता है। बट आईफोन के रिस्पॉन्स इतने अच्छे हैं, S23 कौन लेगा? अरे, कल उससे याद रिस्पॉन्स आया मेरे देखो। को, मैं कल हेडलाइन पढ़ रहा था कि मैं ना यूरोप में, मेरे एक फ्रेंड यूरोप जा रही है, जा रही है। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड पहले आप एक चीज और हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। सैमसंग किसके पास और एप्पल किसके पास है, ये भी बता अ, दीजिए। जिसको नहीं पता, मैं एक सैमसंग हार्डकोर सैमसंग एंड्रॉयड यूजर हूँ। और भाविक पूरे हार्डकोर आईफोन यूजर्स है। और मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में सबके पास एक आईफोन है। मेरे पास आईफोन नहीं है, बिकॉज मेरे को लगता है कि जो जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव है। मैं मतलब यंग हूँ, थोड़ा टेक में मेरे को इंटरेस्ट है। जो टेक इंथुजियास्ट होते हैं ना, जो असली टेक इंथुजियास्ट होते हैं, आप जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको आप देख सकते हो। MKBHD देख लो, ठीक है, उसके बाद अनबॉक्स थेरेपी देख लो, उसके बाद अगर इंडिया में आओ टेक बर्नर देख लो, बी बॉम्ब देख लो। सबके पास जो मेन फोन होता है वो एंड्रॉयड फोन होता है, और सेकेंडरी अरे आईफोन। मेन फोन आई एंड्रॉइड कोई यूज नहीं कर सकता सर। कैसे को इतने तो बग्स है। फोर्स ऐप फोर्स क्लोज, फोर्स ऐप फोर्स यार वो क्लोज। दिन गए जब बग्स होते थे।
अब आप नहीं समझोगे, आपने जब यूज करते थे तब वो एंड्रॉइड की स्टार्टिंग थी, अब बहुत ज्यादा नहीं, सीरियसली जेन्युइनली बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस। मैं भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जब से मैंने अपना सैमसंग लिया है। सैमसंग फ्लैगशिप, मेरे को फ्लैगशिप फोन लेना था काफी टाइम से, और उस टाइम पे वन प्लस हैड स्टार्टेड द ओप्पो यूनिफिकेशन, जो उनका ओप्पो के साथ यूनिफिकेशन हो गया, दैट इज वाई, और उनका हम्म। कलर ओएस के साथ मर्ज होना शुरू हो गया था। दैट इज वाई मेरा मन नहीं किया था वन प्लस लेने के लिए, तो मैंने सैमसंग पे शिफ्ट किया था, और आई एम वेरी प्लेजेंटली हैप्पी। द ओनली थिंग दैट आई एम सैड अबाउट, और जो मैं इस आर्टिकल में भी पढ़ रहा हूँ यहाँ पर अभी, कि जो सैमसंग है वो इंडिया की मार्केट के लिए और भी कई मार्केट्स के लिए, जो सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज की मार्केट्स है, वहां पर एक एक्सिनोस की एसओसी लेके आता है इंस्टेड ऑफ स्नैपड्रैगन 8 जेन 2, विच इज मतलब मेरे अकॉर्डिंग और वैसे भी बेंचमार्क से भी एक इंफीरियर प्रोसेसर है। तो मेरे को नहीं समझ आता है सैमसंग क्यों करता है ये ये प्रोसेसर सैमसंग। ही दो है, ऐसा दोगलापन है सैमसंग में, फिर आप बोलते हो सैमसंग के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। सोच लो पहले, आप दिल बना लो। चलो ये सैमसंग वर्सेस एप्पल तो चलता ही रहेगा, या एंड्रॉइड वर्सेस एप्पल तो चलता रहेगा। आप बता रहे थे आपकी एक फ्रेंड जा रही है यूरोप। हाँ जी। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, आपने बोला था ना कि आईफोन की सेल्स ज्यादा है, तो मैंने कहा, मैंने आर्टिकल कहीं पढ़ा कि एप्पल हैज प्राइस्ड देयर आईफोन सो हाई इन यूरोप दैट दे वांट पीपल टू बाय सैमसंग S21 अल्ट्रा। अरे वही, जो भी आपको रात को जिस जो भी बात आप सुन के रात को सो सकते हो वो सुनिए। व्हाटएवर मेक्स मी हमने स्लीप, तो ये व्हाटएवर। पढ़ा वही, हमने हमने तो यही सुना है, एप्पल की फोन की प्राइस सही है तभी तो सैमसंग भी इतना ऊपर आया है। बट ठीक है, चलो ये तो चलता ही रहेगा, सैमसंग वर्सेस एप्पल, देखो, तो ऐसा ये तो है ही है सैमसंग। कि कुछ चीजें सैमसंग कॉपी करता है, कुछ चीजें एप्पल कॉपी करता है। बिल्कुल अभी उससे बिल्कुल, याद और आया, जो होना नया भी बन, चाहिए। हाँ ऐसे होना भी चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हाँ होना जी। चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ऐसे एंड एंड में किसका बेनिफिट हो रहा है? हम कंज्यूमर्स का, हम कस्टमर्स का। एंड दैट इज, आई थिंक सो, शुड बी द एंड ऑल बी ऑल, है ना? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, हेल्दी कंपटीशन किसी को लॉस नहीं देता, राइट। यही बात है। बट यस। एक और रूमर जो हमें पता चल रही है S23 अल्ट्रा के बारे में, वो ये है कि उसमें एक 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा। 200 मेगापिक्सल, आई मीन, करना एक, एप्पल ने अभी अभी 48 मेगापिक्सल पे मूव किया है ना? और ये सैमसंग का बिग ब्लो होगा 200 मेगापिक्सल सेंसर के साथ। देखो मेरा मेरा बोलने का मतलब यही है कि ये मेगापिक्सल वाली गेम हमने बहुत पहले मतलब छोड़ दी थी। मतलब काफी साल पहले ही ये खत्म हो गई थी, जब नोकिया निकाल रहा था 70-70 मेगापिक्सल के, सैमसंग ने भी स्टार्ट करे थे 50 मेगापिक्सल के, एप्पल तब भी 8 मेगापिक्सल पे ही घूम रहा था, 8-16। अब जाके जब उन्होंने स्टेप अप करा 48 पे, फिर सैमसंग ने तो सीधा 4 गुना कर दिया, सीधा 200। नाइस, नाइस सैमसंग। 108 पहले, ये 108 मेगापिक्सल का वो आता था, सेंसर आता था। अब हाँ उससे हाँ हाँ। 108 से करके 200 मेगापिक्सल पे आ गए। आई थिंक सो द बेनिफिट ऑफ दैट इज, यार, पिक्सल बिनिंग आजकल बहुत ज्यादा अच्छी तरह से कर रही हैं कंपनीज। तो पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी में हम एक पिक्सल को, 4 पिक्सल्स को क्लस्टर करके, उनकी जो लाइट इंफॉर्मेशन है, जो उनकी कलर रिप्रोडक्शन है, उनको यूज करके वी मेक इट अ सिंगल पिक्सल आउट ऑफ इट। तो उससे क्या होता है? लो लाइट परफॉर्मेंस इनहांस हो जाती है, थोड़ी क्लैरिटी इंक्रीज होती है, शार्पनेस इंक्रीज हो जाती है। आई थिंक सो सैमसंग इज ऑल्सो प्लेइंग ऑन वन ऑफ इट्स स्ट्रेंथ्स, दैट इज कोर स्ट्रेंथ जो सैमसंग की है, वो है जूम कैमरास। तो ज्यादा मेगापिक्सल से जूम करने में, क्लैरिटी में, तो वो आई थिंक सो सैमसंग इज प्लेइंग ऑन दैट फ्रंट एज वेल, जहाँ पर एप्पल थोड़ा अमेजिंग। लैग कर रहा है, काफी लैग कर रहा है जूम वाले उसमें, एंड में। करेंगे करेंगे कैचअप, आप देखना फिर कितना बुरा कैचअप करते हैं। चलो, बट अच्छा है S23, हम वेट करते हैं कि S23 जल्दी आए, जनवरी में। बहुत एक्साइटेड हूँ देखने को इस बार सैमसंग क्या लेकर आता है, क्योंकि अभी 14 प्रो ने आया था, कुछ फर्क नहीं है 13 प्रो 14 प्रो में, सिर्फ एक वो उन्होंने क्या बोलते हैं सडन, आप डायनेमिक बताइए। आइलैंड, और डायनेमिक क्या, आइलैंड। कोई डायनेमिक आइलैंड बोलते हैं, कोई पिल बोलता है, यही बोल बोल के चल रहे हैं। बट सिर्फ वही लाए हैं डायनेमिक आइलैंड, बाकी सब तो हाँ, सेम है। बट एक पर्सनल मैंने अपने 13 प्रो में एक्सपीरियंस करी है इशू, वो है बैटरी लाइफ, बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। पता नहीं इन्होंने, मैंने पढ़ा सिर्फ इसलिए किया है कि लोग जाके नया फोन लें। इस एंड बात इस पे बार आते हैं, क्योंकि इस हाँ बात पे, जी। इसके बारे में लेट्स डिस्कस अबाउट दिस थिंग आफ्टर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लेट्स कंक्लूड दिस डिस्कशन अबाउट एस बिल्कुल ट्वेंटी बिल्कुल। थ्री अल्ट्रा
क्योंकि ये बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट। तो अभी मैं किसी और की वीडियो भी देख रहा था, उससे लेट्स टेक द रेफरेंसेस। बट S23 सीरीज में एक लाइट मोड भी आ रहा है बैटरी सेव करने के लिए, जैसे एप्पल में लो पावर मोड आता है वैसे ही लाइट मोड आने वाला है S23 सीरीज में। आई थिंक सो दैट कैन बी रियली गुड फॉर द बैटरी, क्योंकि सैमसंग की बैटरी लाइफ, बैटरी कैपेसिटी ऑलरेडी काफी बड़ी होती है। उसके बाद ये लाइट मोड अगर आता है, आई थिंक सो वी कैन गो अप टू 2.5 days ऑफ बैटरी लाइफ इन द फ्यूचर। This could be good as नाइस। well. जस्ट लाइक गुड ओल्ड डे। Yeah. ये तो तो याद है नोकिया। आपको, हाँ, नोकिया के फोन होते थे, वो सैमसंग के फोन होते थे, चार्ज ही नहीं करने नोकिया पड़ते थे। 1100, 101 ऐसे वाले फोन की याद दिला देगा सैमसंग अगर ये चीज कर। बढ़िया है। हो सकता नो डाउट। हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपने उठाया था कि बहुत ज्यादा आजकल प्रॉब्लम आ रही है लोगों को कि क्या हो रहा है कि जब भी वो नया फोन, जैसे ही नया फोन उस कंपनी का लॉन्च होता है, पुराने फोन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। मैं किसी यूट्यूबर की भी वीडियो देख रहा था, वो भी मेरे को बता रहा था। इंडियन बैकपैकर करके नाम है, अनमोल जायसवाल, जो यूट्यूबर है, वो भी बता रहे थे कि जब से उन्होंने 14 प्रो लॉन्च हुआ है, तब से उनकी 13 प्रो की वीडियो क्वालिटी बहुत गंदी हो गई है। एंड दिस समथिंग दैट आई हैव पर्सनली विटनेस्ड एज वेल। अब मेरे को काफी टाइम से, 6-7 महीने से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे फोन की वीडियो क्वालिटी, मेरे फोन की फोटो क्वालिटी, ये सारी चीजें खराब हो गई हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये बात तो है, 13 प्रो की बैटरी लाइफ ऑफ कोर्स बहुत गंदी हो चुकी है। हाँ, लैग, ऐसा कुछ कोई लैग नहीं हो रहा फोन। बट सबसे बड़ा एक जो डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है, एंड सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है एक नए फोन में, होता है बैटरी लाइफ की आज की डेट में। क्योंकि स्मार्टफोन तो स्मार्ट होते जा रहे हैं, बट बैटरी स्मार्ट नहीं हो रही है आज की डेट में। यही दिक्कत आ रही है। तो मेरे को लगता है एप्पल ने जानबूझ के ये iOS 16 एंड फर्दर पॉइंट अपडेट्स में करा है कि गंदी बैटरी लाइफ डालेंगे पुराने फोन्स की तरह, कि बंदा अपग्रेड करे 14 प्रो में। मतलब मेरे काफी यहाँ पे नोन फ्रेंड्स हैं। मतलब मैं आपको एक रेशियो बता सकता हूँ, आउट ऑफ 10 6 ने अपग्रेड करा है 13 प्रो से 14 प्रो पर। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब उनको पूरा दिन बस वीडियो, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक, यहाँ पे टिकटॉक चलता है, टिकटॉक हर चीज पे उन्हें पोस्ट करना पड़ता है। तो उन्हें टॉप नॉच वीडियो क्वालिटी चाहिए, उन्हें टॉप नॉच बैटरी चाहिए, क्योंकि वो पूरा टाइम अपने साथ पावर बैंक है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनका फोन डेड हो जाए। तो उन्होंने अपग्रेड करा है, जो वैसे बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है। आउट ऑफ 10 अगर 6 लोग अपग्रेड कर रहे हैं, तो अब ये सोचिए एप्पल ने अभी कितना कितने लोगों से फोर्सेबली अपग्रेड करवा दिया है। ये तो एप्पल का ये तो है। सब्सक्रिप्शन मॉडल ही बन गया है कि जैसे हर साल आप दो सौ बिल्कुल। डॉलर 300 डॉलर दो, बिकॉज आजकल इनकी ट्रेडिंग पॉलिसीज इतनी ज्यादा अच्छी हो गई हैं। मतलब अगर तुम नो डाउट। ऐसे ऐसे सब्सक्रिप्शन नहीं निकाल सकते तो ऐसे सब्सक्रिप्शन निकाल दो। मतलब अगर वही। कोई सारे इंस्टाग्राम अगर इन्फ्लुएंसर्स के लिए अगर वैसे वैसे अगर एप्पल अगर सब्सक्रिप्शन प्लान निकाले कि हम हर साल आपका वो करें, तो बहुत चलेगा। बट आई थिंक सो एप्पल इज ऑल्सो स्मार्ट इनफ कि उनको पुराना फोन भी मिले और ये सारी चीजें वो एक्स्ट्रा भी चार्ज कर सके इस वे में जो वो अभी कर रहे हैं। तो नहीं निकालेंगे, ये बट तो मोर और लेस लाइक सब्सक्रिप्शन मॉडल की, मतलब हर साल आप 300-400 डॉलर दो, पुराना आईफोन दो, 300-400 डॉलर लो, नया आईफोन लो और चल जाओ। हर साल का हो गया ये। तो तीन सौ बिल्कुल। डॉलर पर पर ईयर। हाँ। अब देखते हैं बहुत बाकी फ्यूचर में बैटरी इंप्रूव करते हैं नहीं। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये पुरानी कंट्रोवर्सी भी हुई थी एप्पल के साथ में, जहां पर वो बैटरी लो पावर मोड पे जा रही थी, बैटरी चाहे 80% से नीचे होके वो रिस्ट्रिक्ट कर देती थी, और वो मतलब वो केस भी हुआ था, लॉ सूट भी हुआ था एप्पल के अगेंस्ट। बट आई थिंक सो एप्पल को सीख हम्म, जाना चाहिए उससे। बट प्रॉब्लम ये है कि इस वाले पर्टिकुलर केस में, जिस केस में आप बात कर रहे हो, इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसको आप जाके लॉ, बिल्कुल अंडर अंडर द लॉ आप लड़ नहीं सकते। एंड आई थिंक सो दैट इज व्हाई एप्पल इज टेकिंग द एडवांटेज। बिल्कुल बिल्कुल। एंड व्यूअर्स, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने अपना 13 प्रो अभी रिप्लेस करवाया है। कि अब आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आप अपनी बैटरी हेल्थ देखिए, कि आपकी बैटरी हेल्थ पक्का 75% होगी, बिल्कुल भी नहीं। अभी रिप्लेस करवाया था मैंने, सितंबर में रिप्लेस करवाया है। एंड उसकी बैटरी हेल्थ 100% है। And अगर मैं बता सकता हूँ कि गंदी है बैटरी हेल्थ, तो मतलब है, मतलब मेरे, आप हमारे चैनल पे प्लीज विश्वास करिए, मैं तो यही बोल सकता हूँ, बाकी आप देखिए अपनी। हाँ जी। नहीं, बहुत सारे यूजर्स को, यू नॉट दी ओनली वन, बहुत सारे यूजर्स को भी प्रॉब्लम आ रही है। बट हाँ, हाँ जी। व्हाट्सएप ने अभी ऑफिशियली रोल आउट करना शुरू कर दिया है कम्युनिटीज फीचर को, मैनेज ग्रुप चैट करने के लिए। आई थिंक सो ग्रुप चैट जो व्हाट्सएप की है, दैट इज अ पेन राइट नाउ, है ना? कि अगर आप यूट्यूब, अगर आप सॉरी व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हो,
और प्रोफेशनली उसको यूज करना चाहते हो, आई थिंक सो दैट इज नॉट देयर एट द मोमेंट, है ना। तो व्हाट्सएप अभी नई कम्युनिटीज फीचर लेके आ रहा है ताकि वो बहुत ज्यादा इजीली हम वो कर सके। इसमें पोल्स आ रहे हैं, 32% पीपल की वीडियो कॉल आ रही है, फाइल शेयरिंग आ रही है 2 GB की। आई थिंक सो ये टेलीग्राम और स्लैक का कोलैबोरेशन कुछ देख रहे हैं हम, क्या है ये? टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, स्लैक, मेरे को भी यही लग रहा था, मेरे दिमाग में ही चल रहा था। टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, स्लैक सबको उठा के व्हाट्सएप, मतलब मेटा, मेटा सबको उठा रहा है। मतलब आई एम सरप्राइज। बट सिर्फ आप एक चीज देख रहे हैं कि पिछले पोस्ट कोविड कितना ज्यादा, मतलब सारी चीजें प्रोफेशनल हो गई हैं। आप हम्म। इंस्टाग्राम देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे शॉप्स का फीचर आ गया है। हम्म। स्नैपचैट को आप नीचे, किसी भी क्रिएटर ने कुछ डाला हुआ है और नीचे से ऊपर स्वाइप करते हो और शॉप क्रिएटर आ गया है। या इनफैक्ट अगर शॉप क्रिएटर भी नहीं आया हुआ, अगर आप नीचे से ऊपर स्वाइप करते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स वहां पे आ जाते हैं जिसके ऊपर आप क्लिक करके आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं लिंक पर। मतलब कितना ज्यादा हर चीज ऐसे प्रोफेशनलाइज, मतलब मोनेटाइज हो रही है। आई एम सरप्राइज। और मैं ये भी सरप्राइज नहीं होऊंगा, व्हाट्सएप टीम्स और अपना जो जूम है इसको भी टेक ओवर करता है फ्यूचर में। व्हाट्सएप वेरी गुड, नाइस। हो सकता है, बट आई थिंक सो ये जो आप जिस बारे में बात कर रहे हो ये इसकी वजह से हुआ है क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ आने लग गया एक टाइम से। मतलब पहले इतनी ऑनलाइन की जरूरत भी नहीं थी, पीपल वर वेरी ओपन गोइंग आउट इन द मार्केट एंड परचेजिंग, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बिल्कुल, लॉकडाउन में लॉकडाउन लग गया और लोग बाहर नहीं जा पाए। इसकी वजह से द कंपनीज आल्सो नीडेड टू अडेप्ट टू दैट पर्टिकुलर मोनेटाइजेशन। और मैं बिल्कुल, ये भी मतलब मेरा मानना है कि एक कंपनी जो है बहुत टाइम तक सिर्फ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से नहीं अर्न कर सकती, राइट। क्योंकि एडवर्टाइजिंग भी अगर आप देखोगे तो अभी प्रिवेसी फोकस्ड एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा होने लगी है ना। जहां पर हम्म, एप्पल भी कह रहा है कि हम ट्रैक नहीं करेंगे, हम आपका जो डेटा है हम अपनी डिवाइस पे प्रोसेस करके उस हिसाब से एड्स दिखाएंगे। तो एप्पल अगर वो मोनोपोलाइज कर रहा है, और उसकी वजह से मेटा का स्टॉक भी बहुत ज्यादा गिर गया था इन द पास्ट। अगर आपने देखा होगा मेटा का जो स्टॉक फॉल हुआ था, इसी की वजह से हुआ था। तो प्रॉब्लम ही यही है कि एडवर्टाइजिंग जो है बहुत सारी, बिकॉज एप्पल हैज स्टार्टेड दैट ट्रेंड, अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव स्टार्टेड दैट ट्रेंड कि हम प्रिवेसी फोकस्ड बनना चाहते हैं, एक प्रिवेसी फोकस्ड मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं। प्रिवेसी कम्स फर्स्ट एंड प्रिवेसी दिस प्रिवेसी दैट, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक सो द कंपनीज आर आल्सो रियलाइजिंग कि अब हमें कुछ ना कुछ और निकालना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग इज नॉट गोइंग टू कट इट फॉर अस। एडवर्टाइजिंग इज नॉट द ओनली बिल्कुल। सोर्स ऑफ रेवेन्यू दैट विल बी गेटिंग, राइट। तो वो भी है, ये तो, हम्म, ये भी बिल्कुल। एक फैक्टर है बट जिसकी वजह से ये सब कुछ नया आना शुरू हुआ है। हाँ जी, बट देखते हैं, चलो फ्यूचर में अब और कितना हाँ, मोनेटाइज होएगा ये। फ्यूचर में तो देखो, मैं आपको आज आज मैं आपको स्टैम्प पेपर लिख के देख सकता हूँ कि आगे जाके आपको सांस लेने की भी सब्सक्रिप्शन सर्विस लेनी पड़ेगी, ऑक्सीजन भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एंड दैट इज द फ्यूचर। एंड पर्सनली फॉर मी, आई डोंट वांट टू लिव इन दैट फ्यूचर। जिससे हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ट्विटर वाला। हाँ, तो व्यूअर्स ट्विटर ने बताइए। भी शुरू कर दिया है ब्लू टिक के लिए पैसे आपके कमाना। साथ, बिल्कुल बताइए जी। आप देंगे, मतलब यार बढ़िया है, मैं तो बोलता हूँ। पहले स्टूडेंट आप इंट्रोड्यूस तो करिए यूज व्यूअर्स को So, टॉपिक से तो। the topic or the news right now is that Twitter will charge you $8 for the Twitter के जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है उसके लिए भी चीजें, बट मेजरली जो उसका वैल्यू प्रोपोजिशन है उसको $8 का, वो ये है कि आपको एक ब्लू टिक मिल जाएगा उसे $8 में। तो अब आप एक ब्लू टिक खरीद सकते हो सिर्फ $8 पर मंथ देके। आप एक बार हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ब्लूटिक जो है वो कोई भी यूजर खरीद सकता है, या कोई उसका लेवल होना चाहिए खरीदने का, या मतलब क्या है उसका, मतलब क्राइटेरिया क्या है, सी, क्योंकि अभी दैट इज नॉट क्लियर, इट्स नॉट वेरी हम्म, क्लियर कि क्या होने वाला है। इट्स जस्ट दैट इलॉन मस्क ने बस एक बार ट्वीट कर दिया कि यू हैव टू पे $8 रुपीज। अगर आप यहाँ देखो, ये ट्वीट भी यहाँ पर है, ट्विटर्स करंट लॉर्ड एंड प्रेजेंट सिस्टम फॉर हु हैज और डजंट हैव अ ब्लू चेक मार्क इज बुलशिट, पावर टू द पीपल, ब्लू फॉर $8 अ मंथ। अब जो मेरे को इस पर्टिकुलर ट्वीट से समझ आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे हिसाब से ये है कि बिकॉज ही सेड कि लॉर्ड और प्रेजेंट सिस्टम है, तो आई थिंक सो विल बी मेकिंग इट ओपन टू एवरीवन, जो भी $8 दे सकता है उसकी लगेगी। नाउ बिल्कुल। आई कैन नॉट वेट कोई बंदा जो ऐसे बोले कि आई एम अ नूब 6969 करके, जिसका एक ब्लू टिक मांगो। आई कैन नॉट वेट टू सी दैट हैपनिंग। बिल्कुल। बट आपको पता है अभी क्या हुआ? एक यूएस सेनेट की मेंबर ने इलॉन मस्क को ट्वीट कर दी है कि बेसिकली देखो, एक बिलियनर जो है $8 के लिए रो रहा है, और ये $8 भी कुछ नहीं कर पाएंगे।
इलॉन मस्क लिखता है थैंक यू, $8 निकाल। भाई अलग 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 धमकाता है भाई ये बंदा। मतलब आई एम मतलब मेरे को पर्सनली इलॉन मस्क से मेरे को नहीं अच्छा लगता है, बट ये धमकाता है ऐसे है ना लोगों को, अच्छा भी लगता है कभी कभी। एंड प्लस इसने इलॉन मस्क ने ट्वीट डाला कि आप $8 की स्टारबक्स लोगे, $8 का ब्लू। अब वो एक ट्वीट जब इतने लोगों के पास जाएगा, ऑफ कोर्स कोई बंदा एक दिन $8 का स्टारबक्स स्किप करके, एक दिन का आई मीन हमेशा लाइफ टाइम या जो भी इनकी अभी आए, सॉरी मंथली मंथली $8 का ब्लू टिक तो लेगा ही। क्या देखो, मैं तो नाइस पर्सनली रेवेन्यू नहीं लेने मॉडल। वाला। देखो 640 रुपए दे के ब्लू टिक खरीदने का मेरे को तो सेंस नहीं बनता। एंड एनी अरे विच लो, वे इंडिया में तो थोड़ा सस्ता ही आएगा, बिकॉज ही ऑल्सो सेड कि इट विल बी एडजस्टेड टू द मतलब पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, परचेसिंग पावर हम्म पैरिटी की वजह से ही एडजस्ट एंड गिव इट टू अस। बट मतलब मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितना पावर है इस बंदे के हाथ में यार। द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस दैट ही होल्ड्स ऑन पीपल इज कमेंडेबल। मतलब आप ही इसने पूरी क्रिप्टो मार्केट अपने बलबूते पे चलाई है। क्रिप्टो के लिए ट्वीट करता था, क्रिप्टो मार्केट चढ़ जाती थी, ट्वीट करता था, गिर जाती थी। एंड दैट इज द काइंड ऑफ पावर दैट ही होल्ड्स। यार पता नहीं कितने पैसे कमाए होंगे इलॉन मस्क ने उस पूरे स्कैंडल में। तो मैं तो स्कैंडल ही पता कहूंगा नहीं उसको, अब जब अब पंप एंड डंप कर रहे थे। अब पंप एंड डंप ये पूरा इस वीक चला है। तो मैं आपको बताता हूँ इलॉन मस्क ने बहुत अच्छा काम करा। पिछले फ्राइडे खरीदा है इसने ट्विटर, जितना हम्म। मेरे को पता है। फ्राइडे फ्राइडे खरीदा है, मंडे खरीदा है, दोनों में से एक दिन खरीदा है। उसी के आसपास। तो हाँ, तो इतनी मार्केट नहीं हिलाई, इसने मार्केट हिलाई अगले फ्राइडे, वो है आज। पूरी मार्केट ऐसे 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 हिली है भाई, चल क्या रहा है? क्योंकि इलॉन मस्क ने अब ट्विटर के लिए जो पैसे थे वो टेस्ला के शेयर्स बेच के निकाले हैं, क्योंकि बिटकॉइन तो वैसे ही हम्म। नीचे है। और वो हम्म। जब तक बिटकॉइन को ऊपर खींचता तब तक हम्म। और दिक्कत होती। तो उसको हम्म। इंस्टेंट टेस्ला के शेयर बेचने थे। तो आप देखेंगे टेस्ला का शेयर रिवॉल्व कर रहा था अराउंड 220 के मार्क पे, आज गिरा 203 पर। वेरी वेरी मतलब आप देख सकते हो, अगर आप उसका चार्ट देखोगे ना, मैसिव सेल वॉल्यूम्स है, बहुत ज्यादा मैसिव सेल वॉल्यूम्स है, जिससे पता लगता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। एंड मतलब दिख जाता है। बट चलो, अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन इलॉन मस्क को ऑन यार मैं एक्वायरिंग तो, मेरे ट्विटर। को तो ये बड़ा अच्छा लगा कि आते ही आधे एक टॉपिक एग्जीक्यूटिव फायर करती है उस बंदे ने। मतलब ही वॉकड भाई इन विद द सिंक एंड ही द लाइन दैट ही वॉकड इन वाज लेट दैट सिंक इन। और उसके हाथ में एक सिंक था, एंड दैट इज हाउ ही वॉकड इनटू द रूम एंड ही मेड अ प्रेजेंस ओवर देयर। आई मीन कूडोस टू दैट मैन। मतलब वो क्या सोचता है, क्या करता है, कैसे करता है, उसको किसी चीज की फर्क नहीं है। ऑब्वियसली उसको फर्क होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ही इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। बट स्टिल यार, नो, कुछ तो होता है ना, एक सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म, एक सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी नहीं, मैं नेगेटिव वे में नहीं बोलना चाहता इसको, बहुत पॉजिटिव वे में बोलना चाहता हूँ। आई रियली एडमायर हिज पर्सनालिटी एंड द वे ही मेक्स अ स्टेटमेंट। तो ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को इलॉन मस्क के बारे में। नो डाउट, नो डाउट। कंग्रेचुलेशन वंस अगेन हमारे इलॉन मस्क जी को ट्विटर यार मैं तो एक्वायर दुखी, करने के लिए। मैं पता है क्यों दुखी हूँ? मैं इसलिए दुखी हूँ कि पराग अग्रवाल सीईओ नहीं रहा। देखो, जो अरे अग्रवाल सर का, हमारा हमारा जो बाणिया मुंडा था, जो हमारा इंडिया का बाणिया मुंडा था, वो अब नहीं रहा उस पोजीशन पे। तो दैट इज द ओनली थिंग दैट आई एम सैड फॉर। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा दुख की बात है। कोई ना, कोई ना, कोई ना, चलो इसको कोई यहाँ ना, तक ही ऐसे रखते हैं चलते हैं। भाविक, अपने पहले पॉडकास्ट बिल्कुल, को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू बिल्कुल। सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम, इट्स प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। नहीं नहीं, Obviously you are नहीं नहीं, I एनी टाइम। also want to tell the audience that he's the he's the co facilitator of this show. So आप हर एपिसोड में इनको नहीं नहीं, देखोगे, he's not just here for this special। यस वो यस अगर यस, ये कभी एब्सोल्युटली। अवेलेबल नहीं होते हैं, आगे जाके बड़े इंसान बन जाते हैं, तो फिर we'll have to हाँ find another हाँ। host for the show। But अगर बड़े बनेंगे तो साथ में ही बनेंगे, वो भी इसी चैनल से। तब तक के right, लिए right, बाय व्यूवर्स, अगले में मिलते हैं, ठीक है। yeah, thank you थैंक so यू much फॉर for वॉचिंग watching, आवर। guys. Yeah, thank यस, you so much for watching, guys. Do like, share, subscribe, and share this first podcast. And make sure to write your thoughts in the comments below. Comments में अपने thoughts लिखना मत भूलिएगा, because we will read them and हमें understanding होगी कि कैसे कैसा लग रहा है आपको, आप क्या हमारे thoughts से agree करते हो कि नहीं करते हो। But yeah, it was very fun having you. Thank you so much, guys. Thanks for watching. Bye bye. थैंक यू, Cheers. बाय।